नमस्कार मित्रों, मैं शिरोमणि पंत अभी दूसरा गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि यह गीत आपको बहुत पसंद आएगा। यह गीत आज का नहीं है बल्कि 1966 और 67 के दशक में यह गीत गाया गया है, जब पुरुषों में प्रथम लोक गायक चंचल प्रसाद जी हुआ करते थे। तो उस समय का गीत है। अरे रूमुली झूमुली झूमुली ना चली मेरी राजुली बाना, रूमुली झूमुली झूमुली ना चली मेरी राजुली बाना, ढुमुक ढुमुक हुड़का बजा लो मेरो शेरुआ पधाना, ढुमुक ढुमुक हुड़का बजा लो मेरो शेरुआ पधाना, सुपा भरी धान लोंडा सुपा भरी धाना, सुपा भरी धान लोंडा सुपा भरी धान, वार बै पटवारी चरो पार बै पधाना, वार बै पटवारी चरो पार बै पधाना, सुनीला 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 लगे बेरा खाना, सुनीला 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 लगे बेरा खाना, रूमुली झूमुली झूमुली ना चली मेरी राजुली बाना, ढुमुक ढुमुक हुड़का बजा लो मेरो शेरुआ पधाना, धन्याली के दान सुआ धन्याली के दाना, धन्याली के दान सुआ धन्याली के दान, कि ना हुनी माया दरे की मैं मायरी जान, कि ना हुनी माया दरे की मैं मायरी जान, दुनी मजी न मिलैली तेरी जैसी बाना, दुनी मजी न मिलैली मेरी तेरी जैसी बाना, रूमुली झुमुली झुमुली ना चली मेरी राजुली बाना, ढुमुक ढुमुक हुड़का बजानो मेरो शेरुआ पधाना, मेरो शेरुआ पधाना, मेरो शेरुआ पधाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद मित्रों। हमारे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध हास्य कलाकार भी हैं और उत्तराखंड के बहुत सुंदर कवि भी हैं और साथ साथ में बहुत अच्छी इनकी रचनाएं हैं, हास्य कवि हैं और कुमाऊनी लोक गायक हैं और साथ साथ में हिंदी भी गाने वो गाते हैं और भजन सम्राट भी जिन्हें हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी रचनाएं, काफ़ी सारी कविताएं, काफ़ी सारे गीत जो शायद आप एक छंद में बता सकते हैं। जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके अंदर क्या क्या कला है और क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं। मित्रों, गाने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, कॉमेडी करने का शौक़ रामलीलाओं से बचपन से ही था। मेरे गांव में आज भी मेरी ताई चाची भाभियाँ जोकर के नाम से मेरे को जानते हैं, कहती शेरू देवर आगे जोकर आ गया। तो मित्र, जो विधाओं को मैं गा रहा हूँ और बल्कि जो स्कूलों में आज मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को, हमारी जो लोक विधाएँ हैं, जैसे हमारी न्योली, छपेली, चांचरी, हुड़किया बोल, गुड़ैल, भगनौल, धौंसल, बैर, ऋतुऋण, बारामासी, सजवाली, सांच का गीत, बसंत गीत, भंवर गीत, भिटौली गीत, लोरी गीत, फाग गीत, शगुन गीत, रमौल, बफौल, जागर और लोक कथा, लोक गाथा, द्वंद्व कथा और किंवदंतियों में से कुछ ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ों को मैं निकाल के आज अपने विद्यालय के बच्चों को, अपनी बाल पीढ़ी को सौंप रहा हूं और उनको सिखा रहा हूं। यहाँ तक कि आज की हमारी बाल पीढ़ी, यहाँ तक कि हमारी बड़ी बेटी बहनें भी, उन्हें भी मालूम नहीं है कि ग्वाल जी का जन्म की, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, उनका गांव का नाम क्या था। जहाँ से गोरी नदी निकलती है उसी के पास है नेपाल और भारत का बॉर्डर। तो धौली धुमागढ़ के अंदर आता है ग्वालियरी कोट, तो उसको तो ग्वालियरी कोट तो नाम मिल गया क्योंकि पूरे प्रांत को ग्वालियरी कोट का नाम मिला। लेकिन ग्वालजू जिस गांव में पैदा हुए उस गांव का नाम है बना गांव, बना, उस गांव का नाम है बना। हमारे कल्विष्ट कौन थे, वो कैसे मरे,
वो भाबर कब जाते थे गाय भैंसों का रुमोली धुमोली गाय का गुधान लेकर, कब वो भाबर से वापस आते थे। गंगनाथ जी की क्या कहानी है, वो कहाँ से आए थे। वो तल्ली डोटीगढ़ के थे, मल्ली डोटीगढ़ के थे। बचपन में तो न्यायकारी इष्ट के रूप में जाने जाते हैं, दयालु जोगी के नाम से जाने जाते हैं। अगर सच्चे मन से घर के कुल देवता गंगनाथ जी को अगर ये फूल से अगर आप मनाना चाहोगे तो फूल से मान जाएंगे। जहाँ बेमतलब की घात मघात अगर पड़ गई तो जहाँ गंगनाथ जोगी बिगड़ गया तो उसके बाद समझ लो पुश्त पुश्तानु लग जाएंगे। इसलिए गंगनाथ जी को हर जगह पर उनको किसी के लिए पुकारना नहीं है। और जब भी हो एक फूल मात्र से गंगनाथ जी खुश होने वाले हमारे घर के कुल देवता हैं। और हमारे जो लोहनी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्जुन देव जी बैठे हुए हैं। मित्रों, ज़्यादा बोल के तो कुछ नहीं होता। अर्जुन देव जी के बारे में तो मैंने पहले भी कहा था। महज एक 32-33 साल की उम्र में उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष कर आज वह संगीत की दुनिया के काफ़ी ऊंची बुलंदी पर हैं। हमारे लोहनी जी एक कुशल हुड़का वादक, और आप तो जानते कि हमारा जो हुड़का है हमारे कुमाऊं के मुख्य वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसके 52 ताल होते हैं। और जबकि मैं भी 8 या 9 तालों से मैं भी ज़्यादा बजाना नहीं सीख पाया इसको। तो हमारे लोहनी जी, हमारे अर्जुन देव जी अपने संस्कृति को बचाने के लिए दिन रात संघर्षरत हैं और अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार। तो ये जो मेरे अंदर जानकारियाँ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है।